हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री। तो क्लास 10 के केमिस्ट्री में हम सब रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को पढ़ चुके हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो देख रहे हैं, उसके बाद से एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको किया जाएगा। इसके पहले आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। देखिए, पॉइंट एक हम शुरू कर रहे हैं, दहन, है ना। कम्यूशन क्या है ये? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। जैसे कि अगर हम कोयले को जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी। मान लीजिए सल्फर को जलाते हैं, तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऊष्मा। तो किसी पदार्थ के जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। श्वसन भी एक दहन की प्रक्रिया, उसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। चलिए देखेंगे कौन से पदार्थ, किन पदार्थों का दहन होगा और किन का दहन नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, इसको देख लेते हैं। तो दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ कम्बस्टेबल होता है। सब्सटेंस होंगे ऐसे पदार्थ जो जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनका दहन होता है, उन्हें दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में देख लेते हैं, लकड़ी है, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी है, ये तो क्या है? दहनशील पदार्थ है, क्योंकि इनको जलाया जाए तो ये जलेंगे और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और कुछ पदार्थ होते हैं अज्वलनशील या अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। इसका डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता है, या ऐसे पदार्थ जो जलते नहीं हैं, अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में लिख देंगे हम, ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सब क्या है? अज्वलनशील पदार्थ है। तो जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उनको दहनशील पदार्थ, जो पदार्थ जलते नहीं हैं या जिनका दहन नहीं होता है उनको अदहनशील पदार्थ कहा जाता है। एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, दहन में, इस सबको जानना हम लोग को जरूरी है कि ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप, जिस न्यूनतम ताप पर कोई दहनशील पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को ज्वलन ताप कहा जाता है। ज्वलन ताप। जिस न्यूनतम ताप पर कोई दहनशील पदार्थ जलना आरंभ कर देता है,
आरंभ कर देता है, कॉमा उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। और सभी पदार्थों का ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होता है। जैसे पेट्रोलियम है, इनका ज्वलन ताप बहुत कम है। लकड़ी है, कोयला, इनका ज्वलन ताप क्या है, अधिक है। अगर हम लकड़ी के सिल्ली को माचिस के तिली से जलाएंगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या है, काफी अधिक है। लेकिन अगर वही पेट्रोल को जलाएं माचिस से, तुरंत क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप क्या है, काफी कम होता है। तो विभिन्न पदार्थों के ज्वलन ताप क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके कारण दहन की प्रक्रिया हो सकती है। तो 3 मुख्य शर्तें हैं। एक है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तीनों रहेंगे तभी दहन होगा एक साथ, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए दहनशील पदार्थ, अगर लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, अगर ये सब हैं तभी दहन हो सकता है। ईंट पत्थर वगैरह होंगे तो दहन नहीं होगा। दूसरी आवश्यक शर्त है क्या, दहन के पोषक पदार्थ की, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। इसमें मुख्यतः होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में हो सकता है, लेकिन मुख्यतः ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए C+O2, कोयले को हम जला रहे हैं तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें उत्पन्न हो रहा है। तो सिर्फ कार्बन से, कोयले के रहने से दहन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तब ये उसमें उत्पन्न हो रही है। कुछ हैं जो कि नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है प्लस नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या करता है, अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, और क्या, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अन्य गैसों की उपस्थिति के कारण इनकी उपस्थिति अनिवार्य है दहन के लिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं हम, एक मोमबत्ती को जला दिया गया, जल रहा है, अगर ये मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती है क्या है, दहनशील पदार्थ है। ऑक्सीजन यहाँ पे उपस्थित है, और इसको जलाए हैं, यानी कि ज्वलन ताप दिए हुए हैं तब ये जल रहा है। अगर इसको हम एक कांच से या गिलास से ढक दें तो क्या होगा, ये बुझ जाता है। इसलिए बुझ जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दहन के पोषक पदार्थ की दहन का जो पोषक पदार्थ है वो क्या होता है, समाप्त होता है, जिस कारण क्या होता है, दहन की प्रक्रिया रुक जाती है। तीसरा पॉइंट है ज्वलन ताप, ज्वलन ताप की प्राप्ति, इसका भी होना अनिवार्य है। मान लीजिए यहाँ पे लकड़ी रखा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये जल नहीं रहा, क्या जल जाएगा स्वतः, नहीं जलेगा। जब तक इसको हम ज्वलन ताप नहीं देंगे, माने वह न्यूनतम ताप जिस पर जलना प्रारंभ कर दे उतना ताप नहीं देंगे, तब तक ये जलने वाली नहीं है लकड़ी। तो तीनों का होना अनिवार्य है। ज्वलन ताप, देखिए ज्वलन ताप, लकड़ी भी है, ऑक्सीजन भी है, और ज्वलन ताप भी देंगे तब ये जलेगा। लकड़ी है, ज्वलन ताप देंगे, ऑक्सीजन नहीं है तब नहीं जलेगा। ऑक्सीजन है, ज्वलन ताप दे रहा है, कोई जो दाह्य पदार्थ नहीं, ईंट पत्थर है, तभी नहीं जलेगा। तो तीनों का एक साथ होना अनिवार्य है दहन के लिए। इन्हीं को बोलते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्त। एग्जाम में कभी पूछा हुआ है तो आप लिख देंगे कि दहन के मुख्य 3 शर्तें हैं, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, और ज्वलन ताप की प्राप्ति। एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। यह क्या है, एक ईंधन है जो कि सभी के घरों में लोहे के सिलेंडर में ये मिलता है, जिससे भोजन बनाया जाता है। काफी उत्तम ईंधन है ये। देखिएगा, ये ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8 तथा एथेन C2H6 का मिश्रण है। लेकिन इसका मुख्य जो अवयव है कौन है, ब्यूटेन है। क्या देखिएगा, मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन है। यह काफी आसानी से जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसको अगर 1 ग्राम जलाया जाए तो 50 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ये समझ लीजिए। और इसके जलने से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है 2C4H10, ब्यूटेन है ये। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो
और ऊष्मा, काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये एलपीजी के जलने से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें एक और खास बात होता है कि आके कहीं से लीकेज होता है तो विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि सिलेंडर क्या हो रहा है, लीकेज है। इस गंध के लिए मरकैप्टन को मिलाया जाता है, इसमें अल्प मात्रा में मरकैप्टन, याद रखिएगा, मरकैप्टन को मिलाया जाता है। मरकैप्टन C2H5SH, इसको मिला देने से कहीं भी लीकेज रहता है एलपीजी में, क्योंकि काफी घातक होता है, मालूम नहीं होगा तो आग पकड़ सकता है, इसलिए इसमें अल्प मात्रा मिला देते हैं। लीकेज होने पर विशेष पर गंध आती है, जिसे समझ में आ जाता है। तो सभी पॉइंट को, वीडियो को पूरा देखिए और सभी पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, इस चैप्टर करके आप लोगों को 10 स्टूडेंट को बुला करके टेस्ट लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और सभी छात्रों में शेयर कर दें।